हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन की 31st वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप्स के बारे में। हमारे पास फंक्शंस में दो तरह के स्कोप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। लास्ट की वीडियोस में हमने बात करी थी फंक्शंस के बारे में। अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप फंक्शंस वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप्स की। तो ग्लोबल और लोकल स्कोप्स की बात करने के लिए मैंने एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट कर लिया है ट्यूटोरियल system.py नाम से। और जितना भी हमारा वीडियो का सोर्स कोड है, जितना भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, वो आपको हमारे गिटहब अकाउंट पर अवेलेबल हो जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा गिटहब की लिंक मिल जाएगी इस ट्यूटोरियल वाली। तो अभी मैं एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करके एक कमेंट डाल दूंगा जिसमें लिखूंगा ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसमें लिखूंगा a=10। और अगर मैं इस a=10 को प्रिंट कराता हूँ, मैं लिखूंगा a और इसकी id को भी मैं प्रिंट कराऊंगा a। और यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारी a10 यहाँ पर रिटर्न हो गया और 10 की जो एड्रेस है मेमोरी का वो यहाँ पर हमें रिटर्न हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगा स्कोप नाम से। और उस स्कोप नाम के फंक्शन के अंदर मैं ए की वापस एक नई ए की वैल्यू को क्रिएट करूंगा जिसमें लिखूंगा a=9। और अगर मैं वापस इस ए को यहाँ पर प्रिंट करा के बताऊँ आपको, ए ऑफ आई डी ए भी प्रिंट कराऊंगा और आई डी ऑफ ए भी प्रिंट कराऊंगा। मैं डॉन प्रिंट स्टेटमेंट से पहले एक स्ट्रिंग लिखूंगा ताकि हमको पता चले कि कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनसाइड फंक्शन और एक नीचे की तरफ से हमने जो बाहर की तरफ फंक्शन के बाहर क्रिएट करा है उधर लिखूंगा आउटसाइड फंक्शन। लिखूंगा आउटसाइड फंक्शन। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करा कर बताऊँ आपको तो यहाँ पर आज सिर्फ आउटसाइड प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कोप को कॉल नहीं किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं किया था, इसलिए हमारी यहाँ पर फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर आपको ये प्रोग्राम रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप हमारा इनसाइड फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू हमारी 9 प्रिंट हो रही है और आउटसाइड फंक्शन के अंदर हमारी ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारा जो 9 की वैल्यू फंक्शन के अंदर है उसका एड्रेस अलग है और फंक्शन के बाहर जो ए की वैल्यू है उसका एड्रेस अलग है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बाहर वाला ए है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और अंदर की तरफ जो हमने ए क्रिएट किया है वो एक लोकल वेरिएबल है। पाइथन के अंदर आप सेम नाम का अगर एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसी नाम का लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कभी ओवरराइट नहीं करेगा। वो एक नई मेमोरी एड्रेस उस वेरिएबल को प्रोवाइड कराएगा जो इस केस में हो रहा है। अब देखिए हमने ए की वैल्यू बाहर क्रिएट करी है 10 और हमने सेम ए की वैल्यू 9 अंदर क्रिएट करी है, लेकिन पाइथन ने ए की बाहर वाली वैल्यू को ओवरराइट नहीं किया। उसने फंक्शन के अंदर एक नई ए की वैल्यू क्रिएट करी, उसको एक नया मेमोरी एड्रेस दिया और उसको यहाँ पर प्रिंट करके बताया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को इस स्कोप के अंदर यानी इस फंक्शन के अंदर यूज़ करूँ तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक स्पेशल कीवर्ड है जिसका नाम होता है ग्लोबल कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्लोबल, मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्लोबल और ये अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबल वेरिएबल ए को इस फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। यानी आप किसी भी फंक्शन में किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आपको ग्लोबल कीवर्ड लिखना है और उसके बाद में जो भी आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो उस वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्या होगा, अगर अब मैं वापस आपको सेम कोड रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारी ए की जो बाहर 10 वैल्यू थी वो ए की वैल्यू फंक्शन के अंदर ओवरराइट हो चुकी है और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो ए का एड्रेस है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी जगह आपके कोड में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जब आप इन बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं एक सिनेरियो लेता हूँ जिसमें मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है बाहर। मैंने जैसे इधर इसी एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करा ए नाम से जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है। अब मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है स्कोप नाम से और मुझे स्कोप नाम के फंक्शन के अंदर जो मैंने बाहर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करा था वो सेम नाम का एक वेरिएबल अंदर क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली ए नाम का वेरिएबल अंदर क्रिएट कर सकता हूँ और मुझे उस फंक्शन के अंदर ही बाहर जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया था
उसकी वैल्यू को यूज़ करना है। तो ये कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्टली ग्लोबल ए लिख दोगे तो अगर आप फंक्शन के अंदर ग्लोबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो बाद में वो ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं अगर इसको कमेंट आउट कर दूँ, इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा और फंक्शन के अंदर किधर भी बिना एक ही बाहर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करे, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा कीवर्ड होता है जिसको हम कहेंगे ग्लोबल्स। तो ग्लोबल्स कीवर्ड क्या करता है, ग्लोबल्स कीवर्ड जितने भी उस फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल होंगे वो सारे ग्लोबल वेरिएबल को रिटर्न करेगा और उसमें से आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन सा ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है। मुझे यहाँ पर अभी एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है तो सिंपली आप लिखोगे ब्रैकेट और सिंपली आप लिख दोगे ए। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके बताऊँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा ग्लोबल्स प्रिंट करूँगा। ग्लोबल्स के अंदर मैं एक्स की वैल्यू और आईडी ऑफ एक्स को यहाँ पर प्रिंट करके बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फंक्शन के अंदर भी हमने एक की वैल्यू असाइन करी है और बाहर भी हमने एक ही वैल्यू असाइन करी है। ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू है 10 और लोकल वेरिएबल ए की वैल्यू है 9 और ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों ए की वैल्यू का एड्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो ग्लोबल्स नाम से ग्लोबल्स वेरिएबल का यूज़ करके ग्लोबल ए की वैल्यू को यूज़ करके एक्स के अंदर स्टोर किया था, उसकी आईडी और बाहर जो हमने आईडी ऑफ ए लिखी है वो बिल्कुल सेम आ रही है। इसका मतलब आप ग्लोबल्स का यूज़ करके किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर आप देखिए मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने ग्लोबल की वैल्यू चेंज करी और यहाँ पर आप देखिए मैंने एक्स की वैल्यू अब मैं जितनी बार भी चेंज करूँ हमारी जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है वो अब चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यूज़ कर सकते हो फंक्शन के अंदर बिना उसकी वैल्यू को अफेक्ट करे हुए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे पाइथन की दूसरी प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है इस टॉपिक के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन की एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।